जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। 2024 को ये राज्य सरकार ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक पेश लगा दिया है कि कामिल फाजिल की डिग्री आप नहीं दे सकते, इस पे आप क्या कहेंगे? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, इससे हम लोग बेहद खुश हैं और खुशी का इजहार नहीं बयां कर सकते। तो हम लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए और हम लोगों का ये मानना था कि एक्ट असंवैधानिक नहीं हो सकता है, इसलिए कि एक्ट कहीं ना कहीं मिल करके बनते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मदरसों में लाखों की तादाद में पढ़ रहे तालिबे इल्मों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है। इसी फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए मदरसा तालीमे इल्म को एक बड़ी राहत दी है और आज खुशी की बात है। दोस्तों, आज हम मौजूद है गोरखपुर के बहुत ही नामी गिरामी मदरसा अंजुमन इस्लामिया में, जो गोरखपुर के खूनीपुर स्थित मौजूद, आप देख सकते हैं मदरसे मौजूद है। और आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है, इसको लेकर यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के जो अध्यापक हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? सर, ये 22 मार्च 2024 को ये राज्य सरकार ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, मदारिस अरबिया का जो मदरसा एक्ट है उसको। लेकिन फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से हम लोगों को पूरी उम्मीद थी, थोड़ी सी मायूसी हुई थी उस वक्त जो फैसला आया था राज्य सरकार का, थोड़ी मायूसी हुई थी। लेकिन हम लोग उम्मीद थी कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से हम लोगों के हाथ में फैसला आएगा। इसलिए एक्ट जो ऐसा होता है कि हम इसको जो है कोई रद्द नहीं कर सकता। बहरहाल वहाँ हम लोग गए, वहाँ से स्टे मिला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम लोगों ने उसका एहसान, उसका बहुत बड़ा करम एहसान है। स्टे जब मिला तो फिर उम्मीद और जगी हम लोगों को कि अब स्टे मिल गया है, उस बुनियाद पे हम लोगों का फैसला हम लोगों के हक में आएगा। और फिर ये मामला प्रोसीजर चलता रहा और सुनवाई हुई। सुनवाई में फैसला हुआ, लेकिन वो महफूज कर लिया गया था, सेफ था। और आज उसको सुनाया गया फैसला, तो फैसला हम लोगों के हक में आया, मदरस अरबिया के हक में आया। हम लोग बहुत खुश हैं और समझिए कि पूरे प्रदेश के जितने शिक्षक हैं, मदारिस अरबिया के जितने असातिज़ा कराम हैं, सब खुश हैं और हम लोगों में ये खुशी की लहर है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये एक नई ज़िंदगी समझिए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खास फैसले में अपने बात कही है कि जो भी 560 आपके मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके अंदर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सिर्फ 12 तक के बच्चों को ही आप डिग्री दे सकते हैं। उसके आगे यानी कि मतलब कह लें कि कामिल और फाजिल की डिग्री आपको देने का हुकूक, हक नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? वैसे तो सर पहले भी जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को ही मान्यता मिली थी, और कामिल और फाजिल जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर है, तो उसकी मान्यता अभी मिली नहीं थी। लेकिन ये जो फैसला आज आया है उसमें भी इसी को माना गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप कामिल और फाजिल की भी डिग्री देते थे, जी जी, तो उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? अब आपको लेकिन हाँ, अब उसको जो है अभी माना नहीं है, लेकिन उस पर अभी यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके बारे में बात करेगी। मतलब इसके लिए भी आप लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग डिग्रियां देते थे लेकिन वो को माना नहीं है। लेकिन अब उसके बारे में जो हम लोग असर नौ फिर करेंगे कोशिश, ताकि वो बरकरार रहे, कामिल और फाजिल की डिग्रियां। दोस्तों, आपको बता दें, आपके पूरे उत्तर प्रदेश पे लगभग 16,000 मदरसे हैं, जिनमें लाखों की तादाद में बच्चे तालिबे इल्म जो है वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि तालीम हासिल करते हैं। और इन बच्चों के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, उसी को लेकर आज मदरसे मौजूद है। कुछ लोग मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? ये जो फैसला आया है बहुत अच्छा आया है। जो हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, तो हम लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए और हम लोगों का ये मानना था कि एक्ट असंवैधानिक नहीं हो सकता है, इसलिए कि एक्ट कहीं ना कहीं मिल करके बनते हैं, उसके अंदर सरकार के लोग होते हैं, तब वो चीज़ें पास होती हैं। एक्ट में कोई कमी हो सकती है, उसके लिए दिशा निर्देश दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया हम लोगों को कि जो है ये एक्ट गलत नहीं है
हाँ, इसमें बहुत सी बीच में बहुत सारी बातें भी आई थी कि इसमें धर्म की शिक्षा होती है, मदरसे में धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। तो ऐसा नहीं, हम लोग सर जो शिक्षा देते हैं वो प्राच्य भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, अरबिक है, पर्शियन है, ये प्राच्य भाषाएँ हैं, पाली है सर, ये प्राच्य भाषा है। तो हमारे यहाँ अरबिक, पर्शियन इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती है। संस्कृत भी प्राच्य भाषा है, तो इसके लिए सरकार जो है वो अनुदान देती है और इसके लिए मदरसों के अंदर जो है गुंजाइश है, और हम उसमें जो कंटेंट हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से, रिलीजन से मिले हुए होते हैं। तो वो चीज़ें हैं, हम धर्म का निर्देश देते हैं, ना कि धर्म की शिक्षा देते हैं। और ये सभी को अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि आप धर्म का निर्देश दे सकते हैं, इसमें कहीं धर्म की शिक्षा नहीं होती है। अच्छा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक पेश लगा दिया है कि कामिल फाजिल की डिग्री आप नहीं दे सकते, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी कामिल फाजिल की डिग्री की जो मांग थी, इसको किसी विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए, ये शुरू से मांग रही है। और 2012 के अंदर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से बाज़ाब्ता इसके लिए पहल भी शुरू हुई थी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो विश्वविद्यालय है या जौहर विश्वविद्यालय, इनमें अरबिक पर्शियन की पढ़ाई होती है, वहाँ से इसको जोड़ दिया जाए। लेकिन वो प्रक्रिया हो नहीं पाए, सरकार की जो भी कभी मजबूरी रही हो। लेकिन हमारी इसकी लड़ाई अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चूँकि ये बोर्ड जो है वो 12 तक ही की डिग्री देता है। ये सही है कि कोई भी बोर्ड 12 से ज़्यादा की, 12th क्लास से ज़्यादा की डिग्री नहीं दे सकता है। तो हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी विश्वविद्यालय से हमको जो है हटाट किया जाए। संस्कृत पाठशालाओं में भी यही है सर, उनका तो हो गया, उनके लिए भी डिमांड थी कि उनकी भी जो लेवल है संस्कृत बोर्ड के अलावा जो डिग्री लेवल है, उनको उन्होंने भी जोड़ दिया विश्वविद्यालय से। बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ से जोड़ दिया, हमें नहीं जोड़ा गया, इससे बाहर रखा गया है। तो हमारी इसकी लड़ाई जारी है, हम इंशाल्लाह आगे भी इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि कामिल फाजिल की भी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, कुछ हमारे पास साथ खवातीन टीचर भी हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरह से खुशी का इजहार करती हैं। आज मैडम बहुत ही खुशी का दिन है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, इससे हम लोग बेहद खुश हैं और खुशी का इजहार नहीं बयां कर सकते। जिस तरह से सारे उत्तर प्रदेश के मदरसे में जो बच्चे हैं, जो जिनकी पढ़ाई के सिलसिले में बहुत हम लोग परेशान थे, लेकिन आज जो फैसला आया इससे हम लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जो कुछ हुआ बहुत बेहतर हुआ और आइंदा होता भी रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मदरसा अंजुमन इस्लामिया स्कूल के अंदर किस तरह से असातिज़ा यानी यहाँ के अध्यापक जो हैं ये लोग खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपना फैसला सुनाया कि नहीं, किसी भी हाल में मदरसे के बच्चों की तालीम जारी रहनी चाहिए। बस एक पेश सुप्रीम कोर्ट ने कि कामिल और फाजिल की डिग्री ये नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक मत भूलिएगा। इरफान सिद्दीकी, गोरखपुर।